व्यक्ति नीतीश कितने करीबी कभी हो सकता है, जब कभी उसकी पूजा करने की स्थिति में थे, कभी उसको अपना उत्तराधिकारी बनवा रहे थे, कभी उसको सब कुछ दे दिया, ताकत दे दी, और एक इतना अपने से दूर कैसे कर देते हैं। नीतीश अपने सामने जो व्यक्ति होता है उसकी सारी ताकत हर लेते हैं। या तो व्यक्ति के पास घनघोर डर हो, या कोई ऐसी कीमती चीज़ हो जिसको छुपा कर रखना सबसे उसको जरूर समझता है। उपेंद्र कुशवाहा जब 2 बार झटका खा चुके नीतीश कुमार से, तो तीसरी बार क्यों गए? पहले तो समय नहीं दिया, खुद को उन्होंने कहा कि फोन नहीं उठाते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप हुआ, ललन सिंह से उनका कोल्ड वार हो गया कि नीतीश कुमार और उनके बीच एक खाई बन गई। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से भी हड़क गए थे, फिर उनके साथ चले गए। आज चले गए तो नीतीश कुमार सबसे बढ़िया हो गए, कल खराब थे, फिर उनके साथ चले गए। आज चले गए तो नीतीश कुमार सबसे बढ़िया हो गए, कल खराब थे, फिर उनके साथ चले गए। आज चले गए तो नीतीश कुमार सबसे बढ़िया हो गए, कल खराब थे। पहले कहा कि नहीं जाओ भाजपा के साथ, भाजपा से चले गए, फिर कहा कि भाजपा के साथ भाजपा को मत छोड़ो, भाजपा को छोड़ दिया। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होती है और डॉक्टर साहब चीरफाड़ करके तह तक पहुंचते हैं। एक बार फिर से जदयू के अंदर की चीरफाड़ होगी, खास तौर पे नीतीश कुमार अभी तक कई नेताओं को अपने रास्ते से हटा चुके हैं। समय के साथ नीतीश के सेनापति में बदलाव होता है और इस बार नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले लोगों के राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। कौन से लोग हैं, किनके खिलाफ नीतीश कुमार फतवा जारी करेंगे और नीतीश कुमार अगला नंबर किनका लगाने वाले हैं, डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। आरसीपी सिंह, प्रशांत किशोर, उपेंद्र कुशवाहा, शरद यादव और भी नाम हैं जी। क्या लगता है अब नीतीश कुमार उस रास्ते पर चलते चलते कब तक अपने आसपास के लोगों को बाहर करेंगे? देखिए, क्विंटीन टैरेंटिनो की एक मूवी थी, एक वही 2 मूवी थी, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, किल बिल नाम था उसका। उस फिल्म में नायिका जो है उसको रियलाइज होता है कि कुछ लोगों ने उसके साथ गलत किया है और वो फिर रैम्पेज पे निकल जाती है। उसके एक लिस्ट बनाती है और इस लिस्ट में जितने लोग सबका नाम सबको निपटा देती है, लेकिन वो वहीं रुकती नहीं है। उस लिस्ट के बाद उसको रियलाइज होता है कि नहीं और भी लोग थे, और वो रुकती नहीं है, और यही कहीं ना कहीं किल बिल है। और नीतीश कुमार भी इसी तरीके से काम राजनीति में कर रहे हैं। निश्चित तौर पर सब कुछ लगता है जैसे कि कोई फिल्म की स्क्रिप्ट है उस तरीके से, वरना जो व्यक्ति नीतीश कितने करीबी कभी हो सकता है, जब कभी उसकी पूजा करने की स्थिति में थे, कभी उसको अपना उत्तराधिकारी बनवा रहे थे, कभी उसको सब कुछ दे दिया, ताकत दे दी, और एक इतना अपने से दूर कैसे कर देते हैं। या तो नीतीश अपने सामने जो व्यक्ति होता है उसकी सारी ताकत हर लेते हैं, या कुछ समय बाद निश्चित तौर पर उनको अपना परछाई भी उस पर भी शक होने लगता है। ये 2 ही कारणों से हो सकता है। या तो व्यक्ति के पास घनघोर डर हो, या कोई ऐसी कीमती चीज़ हो जिसको छुपा कर रखना सबसे उसको जरूर समझता है। अपने बच्चों से, अपने आसपास के मित्रों से, संबंधियों से, सगों से, सबसे दूर रखता है, और इस चलते वो अकेला हो जाता है। लेकिन सत्ता और ताकत में और पावर में एक खास बात है, वो सम्मोहन क्रिएट करता है जी। और लोग आकर्षित होते हैं उसकी तरफ। जिस तरीके से आप देखिएंगे कि कहीं ना कहीं आप गांव देहात में अपने दिया जलाया होगा, पेट्रोमैक्स जलाया होगा, लालटेन, तो आसपास के कीड़े सम्मोहित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि वहाँ जाने के बाद जल जाएंगे, पहले से भी जाते हैं, कीड़ों का अस्थि बना रहता है अगल बगल, फिर भी वो जाते हैं। ये सत्ता का नशा यही है। उपेंद्र कुशवाहा जब 2 बार झटका खा चुके नीतीश कुमार से, तो तीसरी बार क्यों गए? नीतीश को झटका देने क्या होंगे? ना उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत ईमानदारी से काम किया। नीतीश का जितने दिन रहे उस काम पर शक नहीं है, उनके मनोस्थिति पर शक नहीं है। जो किया बहुत ईमानदारी से किया, बदले में उनको चाहिए था कुछ। अब जब उन्होंने मांगा तो उन्हें मिलना चाहिए, या कम से कम नीतीश सीधे मुंह बात करते कि देखिए अभी हम देने की स्थिति में नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से जो बातचीत नीतीश कुमार ने शुरू की, पहले तो समय नहीं दिया, खुद को उन्होंने कहा कि फोन नहीं उठाते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप हुआ,
ललन सिंह से उनका कोल्ड वार हो गया। जी। ये सारी परिस्थितियां जब बनी तो कहीं ना कहीं इससे ये तो समझ में आया कि नीतीश कुमार और उनके बीच एक खाई बन गई। जी। अब उस खाई को पाटना संभव नहीं था, अंततः उन्होंने मीडिया के माध्यम से अपना बात रखा। जी। अब नीतीश भी मीडिया के माध्यम से बात रखेंगे तो संभव नहीं ना है। नहीं है। नीतीश चाहते तो बात कर सकते थे। यही काम आप थोड़ा पीछे जाइएगा तो आपको याद आएगा कि एग्जैक्टली सेम सिनारियो जी। आरसीपी सिंह के साथ हुआ। आरसीपी सिंह नीतीश कुमार से मुलाकात करने का समय मांगते रहे, सीधे तौर पर उन्हें समय नहीं दिया गया, और जब समय दिया गया तब कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुका था। जी। और ऐसी स्थिति में आरसीपी सिंह का जो राजनीति है वो ऐसी जगह के फंस गया था जहां से ना आगे ना पीछे। जी। उन्हें राज्यसभा जाना था अपने मंत्री पद को बचाने के लिए। राज्यसभा उन्हें जदयू भेजने के लिए तैयार नहीं थी। जी। एक सांकेतिक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक छोटे से कार्यकर्ता को उठाकर राज्यसभा भेजा गया। अच्छा काम किया, लेकिन आरसीपी सिंह ने गलती क्या की ये समझ में नहीं आया। और अगर वो गलती उन्होंने की थी पहले से ही तो फिर उनको वापस उस जिम्मेदारी को दिया क्यों गया था। जी। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से भी हड़क गए थे। उससे पहले जाइएगा तो आप प्रशांत किशोर की बात आपको आएगी। जी। प्रशांत किशोर को अपना उत्तराधिकारी सब कुछ, यहाँ तक कि लालू यादव प्रशांत किशोर को बहुत अपने तक सटाते नहीं थे, तो उस मंच पर उन्होंने खुद हाथ पकड़ कर लेके गए और प्रशांत किशोर लालू को मुलाकात करवाई। जब लालू यादव के साथ रहने को लेकर प्रशांत किशोर अड़ गए कि नहीं नहीं छोड़ना है, भाजपा के साथ नहीं जाना है, तो नीतीश कुमार ने उनको छोड़ दिया। उससे भी पीछे कहानी, हालांकि प्रशांत किशोर ने तो बहुत मेहनत किया नीतीश कुमार के लिए, घूम घूम कर संगठन को मजबूत करने के लिए उन्होंने भी कम कसर नहीं छोड़ी थी। जबकि खबर आने लगी थी कि आरसीपी सिंह और उनके बीच में भी टकरार है। ऐसा ही खबर बाद में आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा आरसीपी के लिए आया था। जी। जी। तो ये जो खट्टा मीठा होता है ना, समझ में आ जाता है कि इस बार किसकी छुट्टी होने वाली है। उससे पीछे जाइएगा तो मांझी जी की कहानी आपको याद आएगी। जी। मांझी जी अच्छा काम कर रहे थे, इन्होंने खुद उनको मुख्यमंत्री बनाया, सोचकर बनाया कि भाई इनको जिम्मेदारी दे देंगे तो अपना हम थोड़ा इधर उधर देखेंगे। जब मांझी जी तथाकथित रूप से कहा था कि अच्छा काम करने लगे, जब अच्छे फैसले लेने लगे, तो नीतीश कुमार ने उनको हटा दिया। और हटा ही नहीं दिया, ऐसी परिस्थिति बनाई कि फिर पार्टी से उनको अलग हटना पड़ा। जी। अपनी पार्टी नहीं खड़ा करते तो आज नीतीश कुमार के सामने बैठने लायक नहीं होते। जी। कई लोग गए, भीम सिंह गए और भी लोग गए, कहाँ उनको कोई पहचानता है, कहाँ कोई देखने को मिलता है। संपर्क भी करिए तो बड़ा रूखा सा जवाब आ जाता है उन लोगों से। निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के मारे हैं ये लोग। नरेंद्र सिंह का एक जमाना था, नीतीश के लिए क्या नहीं किया, लोजपा तोड़ कर लिया है। अब नीतीश कुमार को रातों रात मुख्यमंत्री बनने में सबसे बड़ा योगदान दिया। जी। उस समय लालू यादव के खिलाफ राजनीति करते थे। अनंत सिंह ने क्या नहीं किया नीतीश कुमार के। जी। अनंत सिंह जिनके सामने हाथ जोड़कर नीतीश कुमार गए थे और आज मुंह फेर लिया, ऐसा कि मतलब अगर तेजस्वी गठबंधन में नहीं होते तो शायद इनकी पत्नी विधायक भी नहीं होती। जी। ये एक बड़ा उदाहरण है नीतीश कुमार किस तरीके से लोगों को उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, कई ब्यूरोक्रेट्स की एक लंबी श्रृंखला रही। जी। बिहार में कई ब्यूरोक्रेट्स आईएएस ऑफिसर्स आते गए और निकलते गए। कालांतर में आप देखा कि हर पटना में आए हुए पुलिस अधिकारी को सिंघम ही दर्जा दे दिया जाता है। कभी शिवदीप लांडे को, कभी मनु महाराज को, एक लंबी लिस्ट है। और नीतीश कुमार लगभग सभी लोगों के साथ एक ही तरीके का व्यवहार किए हैं। जी। अब ललन सिंह की बात समझ लिए, ललन सिंह वापस आ गए वक्त रहते और फिर नीतीश कुमार सट गए, लेकिन ललन सिंह एक समय में बहुत दुखी होकर निकले थे नीतीश कुमार के पास से, और कांग्रेस में अपना ठिकाना उन्होंने पाया था। और कांग्रेस के मंच से उन्होंने कहा था कि इनके पेट में दांत है और कई जगहों पर है दांत, मैं ही जानता हूँ क्योंकि मैं ही इनके साथ रहा हूँ। तो अब आज फिर इनके साथ चले गए, आज चले गए तो नीतीश कुमार सबसे बढ़िया हो गए। कल खराब थे। आप हम बोलते हैं तो इनके लोग आकर ट्रोल करने लगते हैं, कमेंट में कहेंगे कि आप उनसे पैसा लिए, उनसे पैसा लिए। लालन सिंह किससे पैसा लेके गए थे? लालन सिंह किसी का पैसा लेके गए। आज मांझी जी अच्छा कैसे हो गए नीतीश के लिए? कालांतर में आप देखिए कि यही शरद यादव इनके पीछे पीछे नीतीश इनका ऐसे पकड़ के हाथ घूमते थे। शरद यादव की राजनीति को सट कर त्रिवेणी वाला जो संघ था, इन्होंने अपना राजनीति मजबूत किया। जब लालू का हाथ नहीं पकड़ पाते थे तो इन्होंने इनका हाथ पकड़ा। अब जब देखे कि शरद यादव इनके अपने आसानी से साथ नहीं छोड़ेंगे तो इन्होंने शरद यादव को साइड करना शुरू कर दिया। शरद यादव को साइड किए। शरद यादव इनके बार बार राजनीतिक विचारधारा को बदल देने से नाराज थे। पहले कहा कि नहीं जाओ भाजपा के साथ, भाजपा से चले गए। फिर कहा कि भाजपा के साथ, भाजपा को मत छोड़ो, भाजपा को छोड़ दिया।
तो शरद यादव से इनका वहीं कहीं ना कहीं मनमुटाव हो टकराव गया। हुआ। और बाद में आपको याद होगा शरद यादव ने अपनी पार्टी बनाई। जो लोग जिनको ये बाहर करते हैं उनकी स्थिति यही रहती यही हो है, जाता है। अपनी पार्टी बनाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। लास्ट में ये मेक श्योर करते हैं। आज ही आरसीपी सिंह की बात सुन लीजिए। जी पटना में आरसीपी सिंह ने कई जगहों पर ऑफिसेस खोलने की तैयारी की थी। जी जी लास्ट में नालंदा क्यों गए थक हार के, पता है आपको? जहां भी आरसीपी सिंह ऑफिस खोलना चाहते हैं वहां पे नीतीश कुमार इंटरफेयर करवा रहे हैं कि नहीं देना है उनको ऑफिस खोलने का जगह। जी तो इतने हद तक सोचिए राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नीतीश कुमार करते हैं। जो ताकत में है उसका खूब पूजा करेंगे, और जो जिसका दिन दुनिया अस्त कर दिए उसको पूरा कोशिश करते हैं कि समाप्त ही कर दें। जी जी यही हाल है। कल उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति आपने देखी, पहले आपने आरसीपी सिंह का देखा था स्थिति, जी। कहाँ कितना मजबूत ब्यूरोक्रेट थे, कितना मजबूत संगठन करता थे, और आज कहाँ पहुंचा दिया। आज अपनी राजनीति को फिर से जीवित करने के जी। लिए उनको जदयू में टूट करनी पड़ रही है। और इससे पीछे जाइएगा कहानी तो जॉर्ज फर्नांडिस की कहानी आपको याद आएगी। जी जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी नीतीश कुमार ने लगभग यही किया। अंतिम समय में तो उनको पूछने तक नहीं गया कोई। कहा जाता है कि बेचारे उस आपके सामने कई लोगों ने कहा है कि बेचारे नाम तक नहीं सुनना चाहते थे नीतीश कुमार का। जी ऐसी स्थिति हो गई थी। और शरद यादव का देखिए मृत्यु हुई, कोई पूछने वाला नहीं। जी जगदेव बाबू जब तक जीवित थे तब तक उनके आगे पीछे खूब राजनीति हुई, मर गए अब उनको लूटने की राजनीति शुरू हो गई। जी तो ये एक लिस्ट लंबी रही है। एक समय में नीतीश कुमार ने दूर से ही मित्रता के साथ ही रामविलास को राजनीति समाप्त करने की कोशिश की जी। थी, षड्यंत्र किया था दलित महादलित वाला। लालू यादव को कई बार फंसाने की कोशिश की। लालू यादव के खिलाफ पिटीशन डालने वाले लोग याद है ना कौन कौन थे, जी। और वही लोग आज उनके साथ बैठे हुए हैं। और लालू यादव की राजनीति को समाप्त करने के लिए नीतीश कुमार ने किस हद तक नहीं गए। उनके नए नवेले पुत्र वहां जब तेजस्वी राजनीति करने निकले तो पहले हाथ पकड़ा और फिर भ्रष्टाचारी तक कह दिया सदन में। और उनको छोड़कर पहला झटका माथा पर ठप्पा लगा के कि भ्रष्टाचारी इसलिए छोड़ रहे हैं हम इसको। अपनी मंशा कुछ और थी, जी भाजपा के 17 में चले गए। तो नीतीश कुमार ने लगभग सभी को ऐसा किया है। अब इस लिस्ट में नाम नए नए हैं। जी अब क्रॉस पार्टी जाके भी हमला होगा। सबसे पहले तो राजनीतिक विक्टिम इनके अगले तेजस्वी यादव हैं। तेजस्वी यादव को बबुआ बनाकर पिछले 3 महीने से जो घुमा रहे हैं, लगातार संगठन को कमजोर कर रहे हैं तेजस्वी यादव के। कई लोग तो सरकार बनते ही बंटू सिंह और जो लोग मुखरों के सामने थे वो पीछे चले गए। कई लोग जो मंत्री बने उनकी छुट्टी हुई। सुधाकर सिंह जैसे मुखर लोग, कार्तिक मास्टर जैसे सवर्ण समाज के लोग, उनको साइड किया। A to Z को सिमट के फिर MY में ला दिया। फिर गोपालगंज हार गए, आपने देखा कुर्नी हार गए। निश्चित तौर पर बहुत तगड़ा विघटन हो रहा है नीतीश कुमार के साथ आने के चलते तेजस्वी यादव की पार्टी में। लेकिन चूंकि सत्ता है और संगठन है और बड़ा एक वोट बैंक है तो तेजस्वी शायद इससे उबर जाए। लेकिन एक जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है जिससे आज तक राहुल गांधी नहीं उबर पाए, तेज प्रताप का कैरेक्टर असैसिनेशन होता है, उसी तरीके से अब कैरेक्टर असैसिनेशन तेजस्वी का होने जा रहा है। तेजस्वी को जिस तरीके से नीतीश कुमार अपने छत्र छाया में दबा कर रखे हुए हैं कि तेजस्वी की एक बात नहीं चल रही है। शराबबंदी को लेकर तेजस्वी ने जो एक फैसला सुना नीतीश कुमार के समक्ष रखा वो नहीं सुना। ट्रांसफर पोस्टिंग में तेजस्वी यादव की बात नहीं चल रही है। सीएम की कुर्सी तेजस्वी को देनी थी, इस सरकार का सिस्टम ही यही था। और अभी तक नीतीश कुमार ने केवल समय काटा है, उस पर बातचीत भी नहीं हो रही है। पूरे बिहार में घूम रहे हैं लेकिन तेजस्वी यादव को अपने साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। जी ये क्या साबित कर रहा है? निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव इज द नेक्स्ट विक्टिम ऑफ नीतीश कुमार, ये साफ दिख रहा है। अब तेजस्वी के पास समय ये है कि भाजपा ने अपनी तरफ से बयान दे दिया है और नीतीश ने भी कह दिया कि मर जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो ये जो बीच का 2-3 महीना बच रहा है ना, इसमें काटेंगे, इसमें नीतीश को समय काटने दें, नीतीश से लड़े और बोले कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, एक बार हमको बिहार चलने का मौका दीजिए। क्योंकि नीतीश तो मौका देख रहे हैं ना, नीतीश देख रहे हैं कि भाजपा से नेगोशिएशन नहीं होगा तो किसी तरह से समय काट लो, 24 में दोनों चुनाव एक साथ करा लो। उसके में भी हम कल पंचनामा करेंगे, मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या नीतीश के मन में चल रहा है। सारी बातें समझ में आ रही हैं, एकदम सब कुछ ऑटोनोमसली हो रहा है जी। और उसे समझने के लिए बस आप तेजस्वी और नीतीश के बयानों को समझिए, उनके नेताओं के बयानों को समझिए। लगातार एक दूसरे पर आरोप काहे उदयन चौधरी बोलते हैं लंगड़ा सरकार है। जब तेजस्वी है वहाँ, उनके कहने का मतलब तेजस्वी तो एक मजबूत टांग है जी, लेकिन नीतीश वाला टांग जो है सरकार का वो कमजोर है, ये कहने का उनका मकसद है। और इसीलिए नीरज कुमार और बाकी लोग उन पर हमलावर हो जाते हैं।
दोनों नाव पे सवारी करना चाहते हैं नीतीश कुमार। ऑफर खुला रहे, तेजस्वी के साथ रहो और भाजपा से ऑफर लेता रहो। इस कंपनी में काम कर रहे हैं और उस कंपनी में रिज्यूम डाल रहे हैं, यही निश्चित तौर पर हो रहा है। और इतना ही नहीं है, ललन सिंह की बात जान लीजिए। ललन सिंह भाजपा के साथ अगर नीतीश कुमार का गठबंधन होता है तो ललन सिंह को बहुत झेलना पड़ जाएगा जी। इस बार। ललन सिंह पीछे चल जाएंगे, सूत्रधार है, ये जो हुआ है इसके सूत्रधार के तौर पर, मास्टरमाइंड के तौर पर उनको रिप्रेजेंट किया गया है। आरसीपी, कुशवाहा और चिराग पासवान और इन सब के बीच में बड़ा मुश्किल होगा ललन सिंह को सरवाइव कर पाना। ललन सिंह तेजस्वी यादव के पास जाएंगे, उसके अलावा उनको ऑप्शन नहीं है अब। बीच में जो उन्होंने राजनीतिक एक पैतरा दिया था कि दोनों पार्टियों को विलय का, और फिर बिहार में नीतीश कुमार को दिल्ली भेज के अब बिहार में की कुर्सी तेजस्वी और अपने पाले में करना, ये भी नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा है जी। तो ऐसा नहीं कि ललन सिंह मतलब फुल कमांड में है तो मतलब मान के चलिए कि उनका सीट सुरक्षित है, ये इनका भी नंबर आ सकता है। और इसके बाद लिस्ट में ढेरों नाम है, तेजस्वी यादव और ललन सिंह के बाद इस लिस्ट में अशोक चौधरी का भी नाम है, और कई करीबी लोग हैं, उमेश कुशवाहा हैं, इन दोबारा अध्यक्ष जरूर बन गए हैं, लेकिन लगातार इन पर दबाव है कि उपेंद्र कुशवाहा को टैकल करें, उपेंद्र कुशवाहा को निपटाएं और उपेंद्र कुशवाहा के लोगों को अपने पाले में करें। और अगर उसमें सफल होते हैं तो ठीक है, नहीं सफल होंगे तो इनके ऊपर भी गाज गिर सकती है। अशोक चौधरी की बात है तो अशोक चौधरी जिस पार्टी से आए हैं, जिस तरीके का उनका रवैया रहा है, पहले आरसीपी सिंह का धीरे धीरे जमीन खिसकाने की कोशिश करते रहे, तो उनसे भी एक बड़ा डर है। और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार अपने किसी भी करीबी व्यक्ति को परमानेंट अपने साथ नहीं रखते हैं। निश्चित तौर पर कभी ना कभी समय सबका आता है। फिलहाल तेजस्वी यादव पर उनका दृष्टि पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके आसपास के जो लोग हैं वो बदलते हैं, और यही वजह है कि इस बार मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव पर ध्यान आकृष्ट किया है। मतलब साफ है कि इस बार तेजस्वी यादव की छुट्टी होनी तय है, और वो छुट्टी जिस तरीके से शरद यादव की हुई, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा की हो रही है, आरसीपी सिंह की, उस तरीके से नीतीश कुमार तेजस्वी की छुट्टी करने वाले।